नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो है गोस्वामी तुलसीदास क्या नारी विरोधी, एक समीक्षा। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान एक धार्मिक ग्रंथ लिखा गया था अवधी भाषा में, जिसे हम श्री रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। रामचरितमानस की रचना 1574 से 76 में की गई थी। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन के अंदर यह महान ग्रंथ पूरा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस ग्रंथ के एक सुंदर कांड में एक चौपाई आती है, वो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी चूंकि श्री राम के भक्त ही नहीं थे मित्रों, वो एक कवि भी थे। इस चौपाई को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस चौपाई के समय से और वर्तमान तक जनमानस ने या माने आम जनता ने अपने अपने ज्ञान के आधार पर इसे अलग अलग अर्थ निकाले। पुरुषवादी जो मानसिकता आज समाज के अंदर जो विचरण कर रही है, उस पुरुषवादी मानसिकता में काफी विवेकहीन पुरुष इस चौपाई का गलत अर्थ निकालते हैं। और फेसबुक पर भी देखा जा रहा है वर्तमान में, जहां से मुझे कोई प्रेरणा मिली, मैंने फेसबुक पे देखा कि एक बहुत गलत तरीके से इस चीज को प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन तो आज इसीलिए इस विषय को मैंने चर्चा का बिंदु बनाया कि वास्तविकता में जो भक्त कवि तुलसीदास जी हैं वो दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं। तुलसीदास जी की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो सुंदरकांड की चौपाई है, उस चौपाई पर हम चर्चा करें। इससे पहले मैं 2 कवियों की, एक कवि तुलसीदास जी के समकालीन हैं और एक कवि जो वर्तमान में एक राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनकी 2 रचनाओं को लेकर के और बात कर रहा हूं, फिर हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी की चौपाई के बाद हमारी जो अग्रिम जो पंक्ति है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्तित्व पर, वो ग्वालियर में जन्मे आमेर शासक मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी की इन 2 पंक्तियों से बात की जा रही है। कवि बिहारी ने कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिका है, वा खाए बोराए जग या देखे बोराए। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिका है, वा खाए बोराए जग या देखे बोराए। दरअसल मित्रों होता यह है कि कवि जब अपनी कोई कविता जो लिखता है या कोई किसी प्रकार की रचना जो करता है, विशेष तौर पे कविता की क्वालिटी होती है कि जब वो लिखी जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि कवि के द्वारा जो रचना की गई है, उस रचना की विशेषता होती है कि उसमें जनमानस जो होता है अपनी अपनी बुद्धि स्तर के आधार पर उसका अलग अलग अर्थ निकालता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अर्थ का अनर्थ कर दे, उसे सही अर्थ निकालना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब यहां बिहारी जी की जो रचना हम देख रहे हैं, तुलसीदास जी की रचना की बात हम लोग आगे करेंगे। यहां जो बिहारी जी की रचना पर हम लोग देख रहे हैं कि कनक कनक ते सो गुनी, यहां 2 कनक की बात यहां पर मौजूद है, 2 शब्दों को लेकर के बात यहां की गई है। एक कनक जो है उसका अर्थ धतूरे से है और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ सोने से है। धतूरे का सेवन यदि किया जाता है तो उससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि उससे चकरा जाती है। और यदि सोना भी रखा जाता है तो आप मानिए, सोना यदि हमारे पास रखा जाता तो बहुत ज्यादा व्यक्ति की बुद्धि तो चकराती ही चकराती है, लेकिन व्यक्ति खुद बहुत चक्कर में आ जाता है। यदि किसी के पास सोना बहुतायत मात्रा के अंदर है तो सरकार के द्वारा, सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसकी रेड पड़ने का खतरा। जिस संतान के लिए हमने सोना इकट्ठा किया है वो संतान जो है वो हत्या भी कर सकती है उस सोने को पाने के लिए, इसका खतरा। यदि एक भाई के पास सोना बहुत ज्यादा है और एक भाई के पास नहीं है तो उन भाइयों के बीच अर्थ विवाद को लेकर के बात वहां आ सकती है। और यदि मान के चले हम लोग सोना यदि सुनार के पास बेचने के लिए जा रहे हैं तो सुनार निश्चित रूप से उसके अंदर हमसे ठगी करेगा, तो फिर हमें वहां खतरा। तो कुल मिला के अर्थ यह है कि सोना जो है, धतूरा जो है, यानी एक जो पहला कनक जो धतूरा है वो बुद्धि भ्रमित करता है, और एक तरीके से जो दूसरा सोना है वो हमें हमारी बुद्धि को भ्रमित करके हमें चक्कर बनाए रखता है। ये बात यहाँ रखी जाती है।
एक दूसरी रचना, अब हम फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक शब्द जो है उसका अर्थ अलग अलग किस प्रकार से निकलता है। मैं अगली जिस रचना में बात करना चाह रहा हूं वो है हमारे जिला अलवर राजस्थान के राष्ट्रीय एक कवि, गजलकार, जो दिल्ली में हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, जिनका निवास स्थान अलवर में है। उनकी एक रचना मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। उन्होंने अंदाज शब्द को लेकर के बहुत ही सुंदर रचना यहां पर रची है। उनका शब्द आप देखो, रचना का पाठ मैं यहां कर रहा हूं। अंदाज, उनके आने का अंदाज, देर से आने का अंदाज, उस पर बहाने का अंदाज, उनके हर अंदाज में है अंदाजे कशिश, कोई लगाए भी तो कैसे उनके हर अंदाज का अंदाज। अब मित्रों, इस एक अंदाज शब्द को देखिए, यहां पर बात अंदाज से वो कर रहे हैं, यानी कि उनका आने का अंदाज एक जो भी है जिसको वो कहना चाह रहे हैं, उसका आने का अंदाज किस प्रकार का है। वो देर से आया है तो देर से आने का भी उसका एक अपना एक अलग अंदाज है। बहाना जब व्यक्ति बनाता है लेकर के, ओ सर आई एम सॉरी कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मुझे कोई बस नहीं मिली, मुझे ट्रेन नहीं मिली, तो वही भी एक बहाने का अंदाज है। वो व्यक्तित्व जिसके बारे में रचना की जा रही है कवि के द्वारा, उनके जो अंदाज है बात करने का, उसके हर अंदाज में उन्हें कशिश नजर आती है। और उनका जो अंदाज है बात करने का, उनका अंदाज वो लगा नहीं पा रहे हैं, यानी कि उनके अंदाज का भी अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा है। अब यहां आप देखें इस रचना के अंदर भी कि एक शब्द को लेकर अलग अलग रचना यहां की जा रही है। मैंने यहां 3 रचनाओं की बात की है। 2 रचनाएं आपके सामने रखी है मध्यकालीन कवियों की, और एक रचना मैंने रखी है आज के वर्तमान आधुनिक कवि की, जो प्रेजेंट में अपने गजल से अब पूरे देश में अपना नाम कर रहे हैं। अब हम चर्चा का विषय जो हमारा आज का है, हम वापस लेकर के आते हैं, जहां की जा रही है बात लेके, कि जहां हम तुलसीदास जी को लेके बात कर रहे हैं, कि जहां कि ढोल गंवार शूद्र बसु नारी, इसमें जो शब्द विशेष तौर पे जो विवाद का शब्द बना हुआ है, वो एक नारी शब्द जो बना हुआ है, वो ताड़ना के अधिकारी की बात जो वहां पर की जा रही है। यह बात यहां मैं सबसे पहले जो चर्चा मैं आपको करना चाह रहा हूं, अधिकारी शब्द पर चर्चा हम लोग यहां करना चाह रहे हैं। दरअसल अधिकारी जो वो होता है कि जिसके पास अधिकार होते हैं, या जो अधिकार के लायक होता है, वो अधिकारी की बात यहां पर होती है। यानी कि जिसके अधिकारी एक शब्द यदि वर्तमान संदर्भ में हम लें तो एक सही संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। एक बात। दूसरी बात यहां पर क्या है कि जो शब्द ताड़ना जो शब्द है, जो विवाद में लाया जा रहा है, दरअसल यहां हिंदी में 2 शब्द आते हैं, एक आता है प्रताड़ना और एक आता है ताड़ना। ताड़ना का अर्थ यहां चारों संदर्भ में अलग अलग है, और अलग अलग क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं पहले ढोल। ढोल के लिए दरअसल क्या है, ढोल को हम शब्द यहां पीटने से नहीं ले रहे, दमादम 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 उसको पीटा। यदि आप उसको ढोल को पीटते जाइए एक बेवकूफाना हरकत करते हुए, तो ढोल सही रूप से नहीं बजेगा। ढोल को दरअसल ताड़ना है एक शास्त्रीय ढंग से, एक शास्त्रीय अनुशासन में उसे ताल देने से। ताल जो देना है, क्योंकि ताड़ना शब्द का अर्थ जो लिया जाता है मित्रों, वो दृष्टि, देखना, देना, इस तरीके से इन शब्दों में अलग अलग आता है, इसका अर्थ निकलता है। तो ढोल जो है, ढोल को जो दिए जा रहा है एक अनुशासन के रूप में, उसे क्या दी जा रही है, उसे ताल दी जा रही है। जब अनुशासन, शास्त्रीय अनुशासन में उसे ताल दी जाती है, तो ढोल से एक आवाज आती है, जिस पर हमारा जो शरीर है उस एक तरीके तरन्नुम उसमें आती है, और हम लोग उस पर नृत्य करने लगते हैं। दूसरा शब्द यहां पर आ रहा है, हम गंवार को लेकर के बात कर रहे हैं। गंवार दरअसल एक शब्द यहां लेते हैं, गंवार एक भोले इंसान से लिया जाता है, ग्रामीण व्यक्ति से लिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं उसको लेकर के एक ऐसे व्यक्ति से आप ले सकते हैं जिसको कार्य जो सौंपा जा रहा है, उसे यदि उस कार्य का कोई अनुभव नहीं है ज्यादा, और यदि उसको मजबूरी पर सौंपा गया है और उसके बारे में नहीं जानता है, यह भोला वो व्यक्ति है, तो उसको हम गंवार शब्द लेकर के उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। गंवार से अर्थ यहां पर कोई बेवकूफ को लेकर के बात नहीं की जाती है। दरअसल यहां गंवार जब बात होती, गंवार दरअसल गांव का रहने वाला भी होता है, तो उस गंवार पे लिया जाता है ध्यान देने से, क्योंकि उसे जो उस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर वो विवेक नहीं है। यदि उसे कोई काम सौंपा भी गया है, क्योंकि तो उसे काम नहीं सौंपा जाएगा तो वो सीख नहीं पाएगा, इसलिए उसको क्या है, काम सौंपा जाता है, और उसको काम सौंपने के साथ साथ उस पर दृष्टि रखी जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम को गलत कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां पर यहाँ जो ताड़ना का अर्थ लिया जा रहा है, वो उस पर रखने का दृष्टि से लिया जा रहा है। शूद्र को लेकर जो बात की जाती है, शूद्र के लिए मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार के दिमाग में हमारी बात है,
दरअसल शूद्र के जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्र की जो उत्पत्ति यहाँ मानी जाती है, कहते हैं कि भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से उत्पत्ति मानी जाती है। और यहाँ एक दूसरी बात और है कि कहते हैं कि जो हमारी एक बहुत पवित्र नदी है माता गंगा जो है, उनका भी जो उद्गम है वो भगवान विष्णु के कहते हैं कि पैर के अंगूठे से ही माना जाता है। तो जहां से गंगा का उद्भव हो रहा है, वहीं से शूद्र का उद्भव हुआ है। तो शूद्र का अर्थ आज जिस दृष्टि में देखा जाता है, जिस प्रकार हम लोगों ने अर्थ को अनर्थ कर दिया है, बात वहां से नहीं है। शूद्र एक बड़ा सम्मान्य, एक स्थिति सम्मान पाने लायक व्यक्ति होता है। दरअसल महात्मा गांधी जो रहे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने भी हरिजन एक नाम दिया, हरिजन यानी कि ईश्वर का जन, ईश्वर की संतान जो है वो शूद्रों की स्थिति में आता है। लेकिन यहां जो शूद्र की बात जो ली जा रही है, दरअसल उसकी बात यहां कर रहे हैं कि एक ऐसा कोई व्यक्ति जो शास्त्र सम्मत काम नहीं कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र के अनुसार काम नहीं करके, उसकी पालना नहीं करके गलत तरीके से समाज के अंदर काम कर रहा है, तो उससे समाज के अंदर एक तरीके से आप मानिए कि एक दुर्व्यवस्था वहां फैल जाती है। तो जिससे स्थिति क्या है कि उस पर भी ध्यान देने की दृष्टि, उस पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है, उसको रोकने की जरूरत होती है। तो शब्द यहाँ ताड़ना शब्द वहां उसके लिए, उसको रोकने से, उसके ध्यान देने से उसका अर्थ लिया जाता है। यहाँ बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लेकिन बहुत सिंपल सी साधारण जीवन में आपने देखा होगा कि जब कोई हमारे पास कोई गाय आ जाती है, तो जब कोई गौ माता जब आ जाती है, तो हमारे बुजुर्ग या जो भी बैठे तो वो कहते हैं भाई इसको इसको ताड़ो, इसको ताड़ो। तो ताड़ना, तो इसका मतलब क्या, उसको मारना होता है? मारना नहीं है, सिर्फ उसको भगाना होता है। तो उस स्थिति में ताड़ना शब्द का अर्थ भगाने से हो जाता है, और भगाने के लिए हम थोड़ा हाथ का इशारा भी करते हैं तो वो भाग जाती है। ये देखा होगा, लेकिन जनरली हम गौ माता पर ऐसा होता है, यदि कोई डंडा लेके उसको मारने का प्रयास करे, तो बुजुर्ग हमारे संस्कारों के तहत वो तुरंत रोक, नहीं इसको मारना मत, मारना नहीं है, बस सिर्फ ताड़ना है। ताड़ना यानी कि उसको आप उसको हाथ हिलाओगे तो वो चली जाती है लेकर के, तो वहां अर्थ जो है भगाने से लिया जाता है। अब शब्द यहाँ जो एक बड़ा विवाद का बना हुआ नारी को लेकर बना हुआ है, तो दरअसल नारी के लिए जो ताड़ना शब्द है वो दरअसल आता है दृष्टि से, सम्मान से, ध्यान से जो लिया जाता है कि नारी जो है, नारी हमारे समाज का, हमारे परिवार का दरअसल एक मान है, एक सम्मान है। इसलिए नारी का हर स्थिति में ध्यान रखा जाता है। मनुस्मृति में भी साफ लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्ति पूजन्ते तत्र रमते देवता की जो स्थिति है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वह देवता निवास करते हैं। काफी कौन सी विचारधारा के लोग मैं बात करना नहीं चाह रहा हूं कि वो इस बात को मनुवादी मानसिकता बता देते हैं। दरअसल किसी विषय पर पूरा अध्ययन वहां नहीं होता है, और बिना अध्ययन के सुनी हुई बातों को हम लोग उन बातों को बात करते रहते हैं, और बड़ी कुरीतियां हमारे समाज के अंदर फैल जाती हैं। दूसरी बात, मनुस्मृति में भी आगे कहा गया है लेकिन कि नारी हर जगह ध्यान देने योग्य है, सम्मान की योग्य है। जब पुत्री होती है तो वो अपने पिता के सानिध्य में रहती है। पत्नी, जब नारी पत्नी का जब रूप लेती है तो नारी अपने पति के सानिध्य में रहती है, यानी कि पति का एक कर्तव्य होता है। जब 7 फेरे जब लिए जाते हैं तो उसमें पति कसम खाता है कि मैं आजीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखूंगा। लेकिन तो दूसरी बात यह है कि नारी की जो स्थिति आगे इसमें आप रामायण के अंदर पे देखेंगे कि जब वन गमन जब होता है तो उस दौरान भी जो सीता माता होती हैं वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में चलती हैं, ताकि उन पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना हो जाए, कोई आघात ना हो जाए, शत्रु की कुदृष्टि उन पर ना पड़े। तो इसलिए नारी का ध्यान, नारी का जो सम्मान है उसको लेके बात या ताड़ना से लेकर के होती है। भगवान श्री राम जब केवट के साथ जब वो नाव में चढ़ने की बात आती है तो सबसे पहले वो माता सीता को वो चढ़ाते हैं और फिर वो स्वयं चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाता है, समाज के अंदर देखते हैं, जब पुरुष जब चल रहा होता है तो पत्नी या तो उसके बाईं तरफ होती है, उसके साथ होती है, या उनके आगे होती है, पीछे नहीं होती, लेके क्योंकि एक दुर्घटना की स्थिति उनके साथ बन सकती है। इसलिए नारी के रूप में तुलसीदास जी ने बात यहाँ रखी है, वो सम्मान के रूप में रखी है, ध्यान के रूप में रखी है। तो ताड़ना शब्द का अर्थ ऐसा कभी भी तुलसीदास जी का नहीं रहा है कि नारी को पीटा जाए, मारा जाए। लेकिन कुरूप मानसिकता वाले जो पुरुष हैं या जो भी कोई इसकी बात करते हैं, या हम देखा जा रहा है फेसबुक पर या जैसी भी स्थिति के अंदर लेकर के कि कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी एक बहुत गलत तरीके से इसको प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन
महान कवि जो रहे हैं, महान भक्त कवि जो रहे हैं, तुलसीदास जी श्री राम के भक्त थे, वो अपनी रचना में इस प्रकार की बात कभी भी नहीं कर सकते। मित्रों, ये तय है, निश्चित है कि भारतीय संविधान के द्वारा हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी हुई है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए गलत तरीके से बात को प्रस्तुत कर दें। ये हमारा तरीका सरासर गलत है, गैर संवैधानिक है। और आप ये मानिए कि धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनसे गलत खिलवाड़ हम लोग कर जाते हैं, जो कि हमारे अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। मेरी ये परिचर्चा मैं आज यहीं समाप्त करता हूं लेकर के। आशा करता हूं कि मेरी जो बात है वो आप सब तक बहुत बेहतर तरीके से पहुंची होगी। आपके सहयोग और के सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।